के वैंकूवर सिटी में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह गुर्जर की हत्या हुई थी। जून का ये मामला है और अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो कनाडा और भारत के रिश्तों में तल्खी नज़र आ रही है। वजह क्या है? कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का बयान आता है कि जो हत्या हरदीप सिंह गुर्जर की हुई थी उसमें कहीं ना कहीं जो भारतीय एजेंट कनाडा में थे उनका हाथ है। उसको लेकर के राजनीति भी खूब हो रही है। और मैं इस वक्त देहरादून में हूँ। देहरादून में आप मेरे साथ देख सकते हैं सिख समुदाय के लोग हैं और इनके अपने कनाडा के अंदर है। उनसे सीधा जानेंगे आज के जो हालात हैं उस पर क्या उनका कहना है। सर, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। आपका बेटा खुद कनाडा में है तो बात हो रही है, अभी के जो हालात चल रहे हैं आप भी जानते हैं, कैसे देखते हैं हालात के बेटे से बात तो जो हुई है उसमें उन्होंने कोई ऐसी बात बताई नहीं है। वहाँ मतलब कोई इतना वो नहीं ले रहे, लेकिन देखने में आ रहा है कि तल्खी बहुत है। रिश्ते अगर ख़राब होते हैं कनाडा के और भारत के तो कितना असर पड़ेगा अगर देखा जाए तो, चाहे दोनों देशों के दोनों देशों पे फ़र्क पड़ना है। दोनों तरफ नुकसान तो दोनों तरफ ही है। नुकसान दोनों तरफ है। हाँ, क्योंकि यहाँ पहले भी जॉब है नहीं और अब इससे जो है जो लोग बाहर जा रहे थे उनका भी भविष्य खतरे में हो गया। आपके बेटे से आपकी बात हो रही है, वो क्या बता रहे हैं इस पूरे के? वहाँ भी इनको लेकर के कुछ चर्चा हो रही है? नहीं, इस बारे में कुछ बात। अभी ये कहा गया कि अस्थायी रूप से वहाँ के लोगों को वीज़ा पर भी बैन लगा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। हाँ जी, इस बारे में कोई बात नहीं हुई बेटे से जी। और ना मतलब कोई चर्चा हुई है इस बारे में, कोई हमारी कोई बात नहीं हुई आपस में। आप कैसे देखते हैं जो अभी के हालात हैं भारत और कनाडा के बीच, आपको क्या लगता है? सर, ऐसे में ये हो सकता है कि जो बच्चे यहाँ से गए हैं, जो पैसा लगाकर, जो माँ बाप ने इतना पैसा खर्च करके बच्चों को भेजा है, तो उनके लिए प्रॉब्लम है। और जो तैयार बैठे हुए हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन आती है तो दोनों, जैसे अंकल ने कहा है कि भी दोनों ही देशों को नुकसान देगी। तो क्या होना चाहिए आपकी राय में कि क्या कैसे रिश्ते भी होने चाहिए? सर, रिश्ते तो को अगर देश के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो रिश्ते प्यार से सब काम होता है। अगर ऐसी मीडिया में न्यूज़ आएगी या कुछ चीज़ आएंगी तो दोनों के लिए ही नुकसानदेही है। देखिए, बता रहे हैं लोग कि अगर ऐसे रिश्ते ख़राब होते हैं तो दोनों देशों की दिक्कत दोनों देशों के सामने हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चाहे वो कनाडा की बात करें या भारत की, एक दूसरे से दोनों का चाहे व्यापार के तौर पर हो, पर्यटन के तौर पर हो, एजुकेशन के तौर पर, तो लगातार कहीं ना कहीं दोनों जुड़े हैं। आप कैसे देखते हैं सर जो पूरा अभी तल्खी चल रही है भारत और कनाडा के बीच? झगड़े में नुकसान ही नुकसान है, दोनों को नुकसान है। बैठ के सुलझा लेना चाहिए जो भी बात है ऊंच नीच करके, और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाने से बात बिगड़ेगी, सुधरेगी नहीं। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो खालिस्तानी नेता हैं हरदीप सिंह गुर्जर जिनकी हत्या हुई है कनाडा के अंदर, कि उसमें कहीं ना कहीं जो भारत सरकार के जो वहाँ अधिकारी होते हैं, जो एजेंट होते हैं, उनकी संलिप्तता है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। अब कहने को जो भी मुंह से बात निकल जाती है, बात का बताने को बन ही जाता है। तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए और संयम से काम लेके मसले को सुधार देना चाहिए। नहीं तो बच्चों का बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है बच्चों का। जो बच्चे तैयार बैठे हैं, जो वहाँ बैठे हैं, जिन्होंने घर आना है, माँ बाप को मिलने आना है, वीज़ा किसी को मिलेगा नहीं, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। नुकसान बहुत है, इसको सुधार लेना चाहिए। अभी तो वीज़ा बंद कर दी गई है, जो कनाडा के लोगों को वीज़ा नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा। जब गवर्नमेंट ने बंद ही कर दिया है तो क्यों मिलेगा? तो नुकसान ही नुकसान। अच्छा, सरकार ये और कह रही कि जो हमारे जो उच्च अधिकारी हैं कनाडा के अंदर, उनको खतरा है, ऐसा सरकार का मानना है। ये तो वो भी ऐसे ही बोलेंगे। वो तो दोनों देश ऐसे ही बोलेंगे, जैसे उन्होंने यहाँ के राजनयिक को निकाला तो इन्होंने भी निकाल दिया। वो तो दोनों तरफ से एक जैसी बात की जाएगी। लेकिन इस समय जो भी है ना, बोलने में थोड़ा संयम बहुत ज़रूरी है। अक्सर आपने देखा होगा कि हर किसी देश को, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, कोई देश हो, हर एक को नीचा दिखाया जा रहा है कि वो हमारी जेब में रखे। तो थोड़ा सा ऐसे बोलने में संयम थोड़ा बरतना चाहिए। अच्छा, दोनों तरफ की सरकारों से क्या आपकी का एक मैसेज होगा कि जो दोनों तरफ की सरकारें आपको सुने, तो आपका ऐसा क्या मैसेज है? नहीं, दोनों सरकारों को झगड़े में तो नुकसान ही नुकसान है। तो इसलिए दोनों देशों को, दोनों नेताओं को बैठ के बातचीत के अलावा तो कोई जरिया ही नहीं, बातचीत करनी चाहिए। जो भी उनके मन में शंके हैं वो इनके आगे रखें और ये उन्हें सुने जी, ये उन्हें सुने, तब जाके कहीं बात। इनका भी साफ कहना कि संवाद ही एक ऐसा रास्ता है जिसे कोई भी चाहे बातें हो दोनों देशों के बीच, उसको
सुधारा जा सकता है। आपको क्या लगता है जो दोनों देशों के बीच अभी हालात चल रहे हैं, तो इस पर जो यूथ है उसका क्या कहना है? नहीं, ठीक ही है सर। जो ज़्यादा तो देखो गलत हो तो गलत ही रहा है, पर ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, पर गलत हो रही है जो भी है। कोई कोई जो जो इस चीज़ में नहीं है उनको भी इस चीज़ का भुगताना करना पड़ेगा ना, वो चीज़ गलत है वो कहीं ना कहीं। अच्छा सर, बच्चे और भी तैयारी कर रहे हैं जो, क्योंकि कनाडा का एक क्रेज़ है खासकर हमारे यहाँ के बच्चों और देखा जाए तो सिख समुदाय के बच्चों में ज़्यादा कनाडा को लेकर के, तो उन बच्चों पर अभी क्या वो क्या सोच रहे होंगे बच्चे, क्या आपकी भी बात हो रही है? उनका भविष्य भी अब खतरे में है। लोगों ने पैसे लगा के कईयों ने टिकटें करा रखी होंगी, वहाँ पे वापसी टिकट की होती नहीं है, लाखों रुपए लोगों ने लगा रखे हैं। तो देखिए हमारी बात हुई यहाँ सिख समुदाय के लोग हैं और जिनसे मेरी बात हुई उनका बेटा खुद कनाडा के अंदर है। उन्होंने कहा कनाडा के अंदर अभी क्योंकि बेटे से लगातार बात हो रही तो वहाँ अभी ऐसे कोई हालात किसी चीज़ को लेकर के नहीं, उनसे लगातार उनकी बात हुई और लोगों का यही मानना है कि दोनों देशों के बीच जो अभी कड़वाहट है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, क्योंकि बहुत लोगों का भविष्य कनाडा के ऊपर भी है। लोग यहाँ से जाने की तैयारी भी करते हैं और जो वहाँ लोग हैं वो भी लगातार अपने गाँव अपने देश आते रहते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में अस्थायी रूप से कनाडा से आने वाले लोगों के लिए वीज़ा पर रोक लगा दी गई है। तो लोगों का यही सरकारों से अपील है कि जल्द से जल्द जो ये रिश्ते हैं इनको फिर दुरुस्त किया जाए और इनको ठीक किया जाए, ताकि फिर तालमेल दोनों देशों के बीच बन सके। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, TV9।